मेरा नाम राजीव डवास है और मैं जो भी सवाना में सीड प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है इंडिया में वो मैं हैंडल कर रहा हूँ। और जब से सीड प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ है सवाना में 2011 से, सिंस बिगिनिंग आई एम वर्किंग। अभी हम 3 स्टेट में काम कर रहे हैं, राजस्थान और हरियाणा और आपका। अभी मैं आपको बताऊं, मैं सीड प्रोडक्शन में लगभग मुझे 19 ईयर हो गया है। और अभी सवाना में भी ये हम जो क्रॉपिंग यूज़ कर रहे हैं अभी 3 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो 2015 से यूज़ कर रहे हैं। उससे पहले हम खाली मैनुअल होता था। जो हमारे नीचे हमारे जो अभी फील्ड जो स्टाफ है जो काम कर रहा है वो भी इतना एजुकेटेड तो होता नहीं है। वो अभी आपका 12th है, कोई 10th है जो काम कर रहे हैं। बाकी तीन बेस में हम काम करते हैं। आपका पीडी जो होते हैं, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसके बाद में प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं। तो पहले हम काम करते थे कि जो रिपोर्ट्स आती थी हमारी मैनुअल रिपोर्ट आती थी, या हम फ़ोन करके पूछते थे किसी फील्ड के बारे में पूछना है, या हमें फार्मर इन्फॉर्म करता था कि इस फील्ड में ये प्रॉब्लम है साहब, कोई आया नहीं है, विजिट नहीं गया किसी ने भी। तो हम फिर फ़ोन करते थे हमारे अपने जो स्टाफ को भी, वहाँ गया नहीं गया है, उसमें ये प्रॉब्लम है। अभी क्या, जब हमने 2015 से हमने क्रॉपिंग में काम करना शुरू किया है, पहले हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी लोगों को समझाने में, क्योंकि जो हमारे जो लोग हैं, मुझे बताया मैंने, एजुकेटेड नहीं है उतने। तो उसके बाद में जैसे 1 साल हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन सेकंड ईयर से सभी फैमिलियर हो गए हैं और बहुत अच्छा उसको अप्लाइड करते हैं। तो अभी जो आप बता रहे हैं तो उसमें ये है हमें जो फ़ायदा हुआ है। अभी क्या है, अभी क्या हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर तक हैं वो भी इसके एक्सेस लिया हुआ है, उन्होंने एक्सेस लिया हुआ है। तो अभी क्या, कोई भी ऐसा नहीं है मैं लीव पे हूँ या कोई एग्जीक्यूटिव लीव पे है तो उसको फॉलो नहीं करेगा। तो हम क्या, कहीं भी बैठ के कहीं भी देख सकते हैं कि हमारे फील्ड में क्या है। जो अभी हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो फील्ड पे गया है नहीं गया है, या जो पीडीएज हैं हमारे फील्ड पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो हम सारा रिपोर्ट देखते हैं। हम खुद उसको पूछते हैं भाई इस फील्ड में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हमने जो आप लोगों ने जो किया हुआ है उसको जो पॉप करते हैं ना, वो आता है कि इसमें हम आपका जो फील्ड स्टाफ है वो गया नहीं है। तो फार्मर के फ़ोन करने से पहले हम ही पूछ लेते हैं उसको, भाई ये प्रॉब्लम है क्या आप तुम्हारे फील्ड में, ये अभी बंदा गया नहीं है, या उसका जो एक्टिविटी वो दिखा नहीं रही है कि वो 1 हफ्ते से गया है या छुट्टी पे है, तो हमें वैसे ही मालूम पड़ जाता है। अभी क्या सब कुछ इसमें क्या, जो क्रॉपिंग्स जो स्टाफ है हमारा, उनसे बात करके हमने इसमें क्या हुआ है कि जो एक पीडीए का है उनका विजिट वीकली रहता है, वीक में 2 बार होता है, और जो एग्जीक्यूटिव का होता है वो वीक में 1 बार होता है। तो उसमें क्या, फार्मर को टाइमली उसको एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस के बारे में, या जो भी उसमें डिजीज़ आ रही है उसके बारे में वो पहले से ही उसको पता लग जाता है। मतलब हमको पता लग जाता है कि ये आने वाला है, क्योंकि हमें जो उसका जो सोइंग पीरियड है हमें मालूम है कि फ्लोरिंग पे क्या आना है, वेजिटेटिव पे क्या आना है। तो हमें पहले से ही वो क्रॉपिंग से मैसेज आ जाता है कि हाँ भाई ये भी आपका जो फसल है ये इस इंसेक्ट के उसमें अभी आपका पीरियड चल रहा है, ये आ सकता है। तो हम पहले से ही उसको जो अपना हमारा फील्ड स्टाफ है उसको हम फ़ोन करके उसको बोल देते हैं भाई ये क्रॉपिंग में है और ऐसा ही आने वाला है, तो आप इसको ज़रा फील्ड को देखिएगा। उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है, और जो हम कह सकता हूँ मैं विश्वास से कि जो हम 2-3 साल में हमने काम किया है उसमें क्या, टोटल बेस्ड होता था जो फील्ड स्टाफ है वो जो भर के भेजता था उसको हम चेक नहीं कर सकते थे। तो जो उसको भेजता था उसी को हम देखते थे, हाँ ये है। हम उसके बाद फील्ड विजिट जाएँ फिर उसको चेक करें तो उसको बहुत टाइम लगता था। हमारा एक टाइम सेव हुआ है। तो जस्ट टाइम टू टाइम, जैसे आपका नर्सरी सोइंग है, ट्रांसप्लांटिंग है, वो सब अपडेट करता रहता है उसमें जो फील्ड स्टाफ है। वीकली या जो भी जब भी फील्ड में विजिट करेगा तो इसको आपका एंट्री करेगा और हमको मालूम पड़ जाएगा कि वो फील्ड में गया है। तो हमको उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और हम ये कहेंगे हमारे जो हाइब्रिड्स हैं जो उसका स्टैगरिंग सेट करने में हमें उससे बहुत मदद मिली है, क्योंकि हमें एक्यूरेट डेटा मिला है, उसका फ्लोरिंग का डेटा मिला है, जिससे कि हम मेल और फीमेल का सिंक्रोनाइज वेल कर सकें, अच्छी तरह कर सकें। हमारी फील्ड विजिट जो हमारे बॉसेस हैं उनकी फील्ड विजिट बहुत कम हुई हैं। पहले 5-5, 6-6 बार जाते थे फील्ड विजिट, अभी 2 बार में हो जाता है, क्योंकि पूरा क्रॉपिंग देख के, डेटा देख के उसका और उनकी फील्ड विजिट देख के ही डिस्कस हो जाता है। और जो हम वेरीफाई करते हैं फार्मर से तो वो कहते हैं हाँ यस ये ट्रू है। पहले हम जाते थे 1 महीने बाद जाते थे, या जैसे फील्ड में गए जब भी मालूम पड़ता था अभी बंदा नहीं आया है, अभी उसकी प्रेजेंस मालूम हो जाती है हमें कि बंदा जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। हम लोग भी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरे उसमें ही है, मेरा बॉस भी देख सकते हैं और हमारे सीईओ साहब भी देख सकते हैं, वो कई बार फॉलो भी करते हैं। और हमारा कम से कम आपका टाइम जो हमारा है, अभी मैं जैसे बताया अभी हमारे बॉसेज लोगों का है, उनका भी टाइम काफ़ी सेव हुआ है। टाइम सेव हुआ है तो खर्चे भी सेव हुए हैं। और हम लोगों का भी जैसे अभी हमारे पहले फील्ड विजिट होता था वीक में, मेरा भी 3 या 4 बार होता था, अभी वो 15 दिन में हो गया है कि सब काम ठीक चल रहा है, सब कुछ हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टीम जा रही है, काम कर रही है नहीं कर रही है। तो सब हम पूरा मतलब ये बहुत अच्छा ऐप है
जो क्रोपिन हमने 2015 से शुरू किया है। पहले थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अभी लोग पूरे फ्रेंडली हो गए और अब तो ये कहते हैं साहब ये क्रोपिन, पहले तो मुश्किल होता था तो अब बोल रहे हैं नहीं बहुत अच्छा है और बहुत हेल्प मिली है। क्योंकि कई बार क्या है, हार्ड कॉपीज़ जो होती थी वो खो जाती थी। अभी क्या पूरा डेटाबेस, ये कभी भी आप कहीं भी कुछ भी रिपोर्ट बना सकते हैं। पहले पूरा आपका सॉफ्ट कंप्यूटर पे चढ़ाना हार्ड कॉपीज़, फिर उसको क्या नाम उसको उसमें से निकालना। अभी तो क्या जो हम काम करते थे एक दिन में, वो भी 5 मिनट में हो जाता है। हमें पहले तो लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो रूरल एरिया से आते हैं, हमारा जो स्टाफ आता है, वो हमें कि मुश्किल हो पाएगा, लेकिन उतना मुश्किल हो नहीं पाया। काफ़ी ईजी रहा है, काफ़ी ईजी हो गया है अभी, और लोग सब समझने लगे हैं। और अभी आप देखेंगे फर्स्ट ईयर तो हमारा डेटा उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी हमारा 99 तक हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो फिल करता है और एक्यूरेट करता है 2 साल से। हमारा तो सिर्फ फ़ोन करना रहता है या मैसेज डालना होता है, उसके विद इन आवर कुछ तो, लेकिन टाइम कभी क्रोपिन का स्टाफ बिजी है तो बोल देता है नहीं इवनिंग तक होगा, नहीं तो विद इन आवर, विद इन 2 आवर, वो जो भी पॉसिबिलिटी रहती है। हमारा स्टाफ भी सीधा बात करता है, ऐसा नहीं है मैं ही बात करता हूँ। जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो सीधे बात करते हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं, और जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन है वो बहुत जल्दी होता है और अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में काम करने के लिए। या मेरा एक्सपीरियंस यही है, जो मैं बताया 19 साल से मैं प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी बहुत सारी कंपनियाँ, पहले कई कंपनियाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई कंपनियों ने किया है लेकिन बाद में छोड़ दिया है। लेकिन अभी जो मेरे पास फ़ोन आते हैं, जो मेरे कोलिग्स हैं जो पहले कंपनी में काम किए हुए हैं, तो बोले आप ये मैनेज कैसे करते हो, सारे डेटा वेटा कैसे, इतना सारा डेटा लेते हो, कैसे मैनेज करते हो। तो मैंने उनको बताया भी हम 3 साल से ऐसे क्रॉपिंग कर रहे हैं। कह रहे यार हमारे साथ तो थोड़ा मुश्किल है, तो होता ही नहीं है। क्योंकि हमारे स्टाफ जो है 12वीं है, 10वीं है, वो बहुत ईजीली कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम जो है आपके जो स्टाफ है उन्होंने कई बार ट्रेनिंग दी है, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो कई लोगों से मेरी बात हुई तो वो भी लोग कह रहे हैं यार हम भी कुछ ना कुछ करेंगे इस संबंध में। क्योंकि नॉर्थ में काम करना आप जानते हैं, जैसे सीड प्रोडक्शन का काम करना, नॉर्थ में फर्स्ट कंपनी है जो समाना ने इस्टेब्लिश किया है अपना प्रोडक्शन लोकेशन, जो है नॉर्थ में किया है। बाकी सारी कंपनियाँ ज़्यादातर साउथ में ही काम करती हैं। तो एक रीज़न ये भी है कि हम जब 2011, 12, 13 में चलना शुरू किए थे, उसके बाद हमारा क्रोपिन से हुआ है, तो हम अभी और थोड़ा सा डेटा बेस लेके और हमने और नई लोकेशन ओपन की हैं और नए हाइब्रिड हमारे आए हैं, और हम सक्सेसफुली जो स्टैगरिंग है वो मैच करने में सफल हुए हैं। अभी क्या बेटर हो रहा है इन द सेंस कि अभी जो पहले जो फार्मर था, अभी वो अनएजुकेटेड था। अभी जो उसके जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे आ रहे हैं और वो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो पहले तो मैं बताऊं 19 साल से मैं काम कर रहा हूं, पहले उतना नहीं होता था जितना अभी लोग क्वेश्चन करते हैं। फिर अभी जो उनके बच्चे पूछते हैं आप मैनेज कैसे करते हो सारी चीज़ें। तो अभी जो भी नई दवाइयाँ आती हैं, नए ऐप आते हैं, जैसे आपका क्रोपिन का है, तो उन्हें बताते हैं भाई ये चीज़ें हैं, तो वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ भाई अच्छा ये भी है, क्रोपिन भी सवाना कर रही है, जो उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। अभी क्रोपिन को थोड़ा सा जो अभी बात करें हम, डेटाबेस हम सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इसका भी एक और योगदान कर सकती है अभी क्रोपिन में। जैसे अभी कोई फसल हम सोइंग कर रहे हैं, तो उसमें सोइंग कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, फ्लोरिंग आ रही है, तो उसमें क्या यदि ये उसके साथ में एक वेदर का डेटा भी प्रोवाइड कराए कि ये बारिश कब हो रही है, या जिसके अनुसार वो अपना सोइंग कर सके या आपका फर्टिलाइज़र दे सके, या जो डिजीज़ उस कंडीशन में डिजीज़ कौन सा आएगा उसका रिकमेंड कर सके, या उसके जो दवाइयाँ हैं वो रिकमेंड कर सके, जिससे कि वो हमको और फ्रूटफुल हो सके और हम उसको जो किसान को कम्युनिकेट टाइम से कर सकें। तो एक जो स्टेप है वो एक हमारे लिए भी और किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा।